सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरुती आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आपके दो एग्जाम जो अभी होने वाले हैं भाई, CHSL और CGL के, उनको लेकर के मैं एक ज्योमेट्री का सेशन लेके आया हूं आप लोगों के लिए, जिसमें कि दोस्तों हम लोग 2018 से लेकर के 2020 तक एसएससी ने जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे उसने ज्योमेट्री के, उनको कंप्लीट करा रहा हूँ। साथ में आपके कॉन्सेप्ट को भी क्या क्या वीडियो को क्लियर करा रहा हूँ। तो आप लोग ज्योमेट्री के प्ले लिस्ट में जाकर के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और TCS सीरीज को प्ले लिस्ट को ज्वाइन करके आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इन सारी वीडियोस की जो PDF रहेगी वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी सही चल रही होगी, और मैं मेरी तरफ से आप लोगों के लिए थोड़ी सी हेल्प है बस, ठीक है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन ज्योमेट्री का वो कह रहा है AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर। वो कह रहा है कि एक सर्कल है ना, और AB जिसमें क्या है भाई, डायमीटर है, मतलब व्यास है, ठीक है। मेरे हिंदी भाई बहन वाले जो लोग हिंदी वाले होंगे वो सोच रहे होंगे सर इंग्लिश में करवा रहे हैं, बड़ा टफ है। लेकिन ज्योमेट्री आप लोग अगर इंग्लिश में करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगी बजाय हिंदी के, क्योंकि काफी टफ वर्ड हो जाते हैं हिंदी में। तो बहुत टफ नहीं होती, इंग्लिश इजी है ज्योमेट्री की। तो इससे करेंगे आप लोग तो ज्यादा आप लोगों को क्लियरिटी ज्यादा आएगी बजाय हिंदी के। तो यहाँ पे सेंटर क्या हो गया मेरे पास में, ओ। वैसे मैं आपको एक्सप्लेन भी करता रहूंगा हिंदी में, बल्कि समझाऊंगा तो पूरा का पूरा हिंदी में ही। तो CB इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। टेंजेंट का मतलब होता है दोस्तों स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा ये खींच दी हमने यहाँ पे CB। AC इंटरसेक्ट द सर्कल एट G, है ना। AC जो है इंटरसेक्ट करती है किसको भाई, G पर, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, अगर दोस्तों ये 6 हो गए तो ये भी क्या, मतलब 6, पूरी की पूरी व्यास क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और AG कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। अब दोस्तों एक बात बताओ मुझे, क्या आपको पता है कि ये तो 90 है मेरे पास में, चलो ये तो मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट जो है हमारा, जो हमारी स्पर्श रेखा है दोस्तों, वो सर्कल के सेंटर के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे ये 90 है, लेकिन पाइथागोरस लगाने के लिए भी तो दो साइड कंप्लीट होनी चाहिए थी, लेकिन ये AC साइड कंप्लीट नहीं है, बल्कि सिर्फ AG दी हुई है। तो मैंने यहाँ B से G जैसी मिलाया, तो मैंने इसको कितना लिख दिया, 90 डिग्री। आप कहोगे सर ऐसा क्यों। तो एक जो सर्कल होता है उसकी डायमीटर अगर कोई क्या बनाती है भाई, एंगल फॉर्म करती है, मतलब कोई ट्रायंगल बनाती है। एक सेमी सर्कल ही मान लो इसे, है ना, पूरा सर्कल भी नहीं। तो एक सेमी सर्कल अगर कोई एंगल, उसको ट्रायंगल फॉर्म करती है, तो वो ट्रायंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। आपको क्या होता है, 90 डिग्री का। तो दोस्तों जब मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊंगा किसमें भाई, ट्रायंगल ABG में, तो मैं देखूंगा कि BG का स्क्वायर जो है वो 144 माइनस 64, मतलब कितना आ जाएगा, 80। मतलब कितना, अगर मैं BG की बात करूं तो BG आ गया 4√5। तो भाई ये कितना आ गया, 4√5 आ गया। आ गया। अब कल ही मैंने आप लोगों को सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स कराया, है ना। कल ही मैंने आप लोगों को सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल कहा कराया, और उसमें मैंने एक थ्योरम लिखाई थी आपको, राइट एंगल इन राइट एंगल भाई। मैंने कहा था कि राइट एंगल्स इन राइट एंगल की कुछ प्रॉपर्टी करवा रखी है। और वो प्रॉपर्टी सिर्फ मैंने इसलिए नहीं करवाई आप लोग की, ऐसी करवा दी क्योंकि मुझे पता है कि वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, और बार बार बनने, देखो SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्ले लिस्ट में जाइए ज्योमेट्री के, और देखिए कि आखिर राइट एंगल्स इन राइट एंगल में क्या थ्योरम है क्या भाई, ठीक है। आखिर है क्या ये थ्योरम। तो इस एंगल में देखो ये राइट एंगल है, और इसके अंदर देखो दो राइट एंगल बन गए, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा कि 1/BG का स्क्वायर इक्वल टू 1/AB का स्क्वायर प्लस 1/BC का स्क्वायर। तो ये कुछ मुझे मिल गया, 1/BC का स्क्वायर बराबर कितना, 144 माइनस का 1/80। दोनों का एलसीएम आता है दोस्तों 720। तो ये आ जाएगा कितना भाई, 5, और ये कितना आ जाएगा, 4। 4 ही आ जाएगा, सॉरी, ये 9 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा भाई, 5 आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कितना आ गया ये हमारे पास में, 9 - 4 आ गया, है ना। क्योंकि सॉरी, 144 में कितना होता है भाई, 14 पंजे, और 18 की 80 में कितना होता है हमारा, 9 भाई, तो 9 5 हो गया। तो ये कितना मिल गया पास हमें, देखो मिल गया ये 4, मतलब 4 अठे, कितना मिल गया, देखो ये 9 में से 5 गया, कितना बच गया भाई हमारे पास में, 4, है ना। और ये 720 भाई। तो कितना मिल गया देखो यहाँ पे हमको, अगर मैं इसको 4 से काटूं, क्योंकि ये तो किससे कट गया भाई,
140 है ना, 144, और ये 4 से कितनी बार भाई, 18, 180 भाई। तो 180 अगर हो गया तो 180 होता कितना है, देखो यहाँ से 6 आ गया बाहर, और √5 मतलब 6√5 सेंटीमीटर आ गया। तो इस थ्योरम का यूज कर सकते थे आप लोग, अगर आप लोगों को करनी है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा इसमें, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होने नहीं वाली है ना। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं करेगा। कई लोग इसको सिमिलैरिटी से भी यूज कर सकते हैं। अगर सिमिलैरिटी से आप लोग करना चाह रहे हैं तो सिमिलैरिटी में क्या करेंगे, देखो आप लोग, आपको पता है कि ये दो ट्रायंगल कौन, ए बी जी, जो होगा सिमिलर होगा किसके भाई, बी जी सी के। ठीक है ना। कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सिमिलर हैं दोनों के दोनों ट्रायंगल में। अब मैंने कल करवाया, आप लोगों को देख सकते हैं आप लोगों को पूरा का पूरा वीडियो, ठीक है। तो आप जब ये सिमिलर होंगे देखो, तो ए की अपोजिट वाली साइड पे क्या है, देखो भाई, मान लो ये दोस्तों ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस का क्या होगा, थीटा, और ये भी क्या होगा, 90 माइनस का थीटा भाई, है ना। अब ये 90 माइनस का थीटा, ये 90, तो ये वाला कितना हो जाएगा, देखो थीटा, तो 90 माइनस थीटा का क्या है, 4√5, और इसके 90 माइनस थीटा का क्या है, जी सी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसका मतलब 90 माइनस थीटा मत लो। मैंने इसके 90 के आगे वाली साइड ली, ये कितनी थी, 12 थी, इसके 90 वाले साइड कितनी थी भाई, 20 ही थी, जो मुझे निकालनी है। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से समझना, देखो कि कैसे हम चीज को और शॉर्ट कर सकते हैं, देखो, है ना। फिर मैंने देखा कि इसके जो है, कहाँ पे भाई, कई लोग इस तरह से सिमिलैरिटी भी यूज करेंगे कि यहाँ पे देखो ये बी है ना, ये बी है, यहाँ पे बी के आगे क्या है, देखो थीटा का है क्या है भाई, 8 है, और इसके थीटा का है क्या है, देखो 4√5 है। इससे ही कट गया, देखो कितनी बार, 4 तियां और 4 दूनी, और 2 से कितनी बार कट गया, देखो ये 2 बार। तो BC कितना आ गया भाई मेरे पास में, 6√5 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये दो फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते थे, अगर आप लोगों को यूज करना है ना। मेरा मेन मोटिव यही था कि आप लोगों को समझाने की कैसा है। तो ये राइट एंगल्स इन राइट एंगल को देखना यार, ये मैं पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। यहाँ पे मैंने सिमिलैरिटी लगाई, और यहाँ पे मैंने क्या लगाया, फॉर्मूला लगाया। कई लोगों की ये शिकायत हो सकती है इसमें कि सर ये 4√5 का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो चलो सर 80 आ गया, है ना, लेकिन सर जब हम 80 को इधर ले जा रहे हैं, है ना, 80 को जब हम सर इधर ले जा रहे हैं तो हमारे क्या जा रहा है भाई, गलत आ जा रहा है ना, माइनस में। तो माइनस को नेगलेक्ट कर देना यार, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। माइनस को क्या कर देना, नेगलेक्ट कर देना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये आपका क्या आंसर आ गया। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जिनको ये वाला मेथड अच्छा नहीं लग रहा भाई, है ना, वो इसको सिमिलैरिटी से भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखो, इन ट्राइंगल ABC, एक ट्रायंगल है हमारे पास में ABC, ए बी और सी, AD बाइसेक्ट करता है एंगल को, देखो। तो AD बाइसेक्ट करता है, और BC को कहाँ पे मिलता है, डी पे, मतलब इन एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। वो कह रहा है BC कितना है, A है, और AC कितना है, B है, और AB कितना है, C है, तो BD निकालो। दोस्तों मैं आपसे एक विनती चाहूंगा कि आप लोग मेरे इन सेंटर के वीडियो देखिए, जहाँ पे मैंने आपको इन सेंटर कराया, और वहां पे देखना कि एंगल बाई सेक्टर की थ्योरम क्या करा रखी है, वो भी कौन सी, इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर की थ्योरम। तो वहां पे क्या होता है कि अगर कभी भी एक एंगल बाई सेक्टर, यहाँ पे क्या AD है, तो ये जो रेशियो है देखो, BD और DC का, ये रेशियो के इन साइड की लेंथ के बराबर हो जाता है, मतलब C/B हो जाएगा। तो आपको निकालना क्या है भाई, BD निकालना है, मतलब C, और अपॉन में क्या भाई, C+B, मतलब टोटल ये पूरा का पूरा दोनों का रेशियो। अब इन दोनों रेशियो की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कितनी है भाई, A है, इनटू कितना भाई, A। यही आपका क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे है भाई, ये वाला। तो ये पूरी की पूरी थ्योरम मैं आपको इन सेंटर में समझा चुका हूँ। उम्मीद है कि आप लोग देखोगे और समझोगे चीज को भी। अगला देखो, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेटल ABCD, मतलब एक क्वाड्रेटल बनाया दोस्तों हमने, जिसका नाम क्या था भाई, ABC और D भाई। और इसके अंदर हमने क्या बनाया, एक बहुत छोटा बन गया यार ना, थोड़ा बड़ा बनाते हैं भाई, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटल बनाया हमने, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या भाई, एक सर्कल बनाया। तो ये A B C और D है भाई, ठीक है।
ए बी पे क्या है भाई, ए बी पे है पी, बी सी पे क्या है क्यू, और सी डी पे क्या है भाई आर, और ए डी पे कितना है भाई एस। तो बी पी कितना भाई 4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 4, और एस डी कितना हो गया 6, तो ये भी कितना हो गया भाई 6, और बी सी टोटल 7 है, तो ये भी 3 हो गया, तो ये भी कितना 3। आपसे क्या कह रहा है, डी सी निकालने के लिए कह रहे हैं, डी सी कितना हो गया 9। ये मैंने इक्वल क्यों करे दोस्तों, कि अगर किसी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट अगर खींचे हैं, दो टेंजेंट अगर खींचे हैं, तो उन दोनों टेंजेंट की क्या होती है, लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। इसीलिए डी एस और डी आर देखो इस सर्कल में क्या है भाई, टेंजेंट है, तो स्पर्श रेखाएं हैं। अगला देखो ए बी सी डी इज अ क्वाड्रेटल भाई, है ना। तो ए बी सी डी क्या है भाई, ये क्वाड्रेटल है। उस साइड ए बी इज द डायमीटर भाई, जिसकी साइड ए बी क्या है, डायमीटर है, ठीक है, ऑफ अ सर्कल ए बी सी डी, है ना। तो ए बी हो गया, तो यहाँ पे सी डी होंगे भाई, है ना, होंगे कि नहीं होंगे, तो ये सी और यहाँ पे क्या हो गया डी। वो कह रहा है ए डी सी अगर 130 है, देखो अगर मैं दोस्तों इसके एक डायगोनल को मिला दूं एसी को, तो आपको पता है कि ये 90 हो जाएगा। अभी हमने एक थ्योरम करी थी पहले क्वेश्चन में, उम्मीद है कि आपको ध्यान होगा। ये 90 हो गया, ये अगर 130 है, तो आपको पता है कि ये साइक्लिक क्वाड्रेटल है भाई। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रेटल है, साइक्लिक क्वाड्रेटल क्या होता है ये मैं पहले के लेक्चर में आप लोगों को समझा चुका हूँ, पर फिर भी समझा दूंगा कि अगर किसी सर्कल की चार भुजाओं से मिलकर, मतलब चार पॉइंट से मिलाकर के आपने एक क्वाड्रेटल बनाया, और उनके अपोजिट्स एंगल का सम कितना है भाई 180 है, तो एक साइक्लिक क्वाड्रेटल कहलाएगा या चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। तो अगर ये 130 हो गया, तो इसको कितना होना पड़ेगा 50। अगर ये 50 हो, तो इसको कितना होना पड़ेगा भाई 40, होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। और वही आपसे कह रहा है कि बी ए सी कितना होगा भाई, बी ए सी कितना हो जाएगा, देखो 40। अगला क्वेश्चन देखो, इन अ ट्राइंगल ए बी सी भाई, इन अ ट्राइंगल ए बी और क्या भाई सी में, ए इज अ राइट एंगल ट्राइंगल भाई, अच्छा ये राइट एंगल ट्राइंगल है भाई। द लेंथ ऑफ ए सी एंड बी सी भाई, ए सी कितना है 6 है, बी सी कितना है भाई 6 है, ओ सॉरी ए सी कितना है भाई 6 है, और बी सी कितना है 10 है भाई, ठीक है। पॉइंट डी ऑन ए बी, पॉइंट डी क्या है, ए बी पर है, सच दैट बी डी इक्वल टू कितना भाई 4 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी डी भाई, तो सी डी की लेंथ बताओ। आपको पता है 6 10 और 8 का क्या बनता है भाई, ट्रिपलेट बनता है। आप कहोगे हाँ सर सही कह रहे हैं आप, ट्रिपलेट बनता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक थ्योरम करा चुका हूँ, अपोलोनियस थ्योरम, है ना, क्या करा चुका हूँ, अपोलोनियस, ठीक है, बड़े खतरनाक नाम है भाई, अपोलोनियस थ्योरम करवा चुका हूँ। आप इस थ्योरम को देखो और सीखो कि मैंने इसमें क्या कराया। आप बहुत पूरा का पूरा एकदम बेसिक से समझा आप लोगों को, और पूरा डिटेल में समझाया कि अपोलोनियस थ्योरम आखिर होती क्या है। तो ध्यान से समझना मेरी बात को और देखना कि अपोलोनियस थ्योरम में मैं डायरेक्ट कह रहा हूं, देखो कि कि क्या होगा, देखो निकालना क्या है, सी डी निकालना है ना। तो सी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वस टू बी ए सी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। आप लोग इसको आराम से याद कर सकते हैं, मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, है ना। इन सेंटर में मैंने, इन सेंटर में या सेंट्रोइड में से किसी एक में मैंने आप लोगों को कराया होगा। उम्मीद करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम आप लोगों को इसमें हुई नहीं होगी। तो जाइए देखिए, है ना, क्योंकि इसमें देखो मीडियन का चक्कर बन रहा है, देखो ये मिड पॉइंट पे बन रहा है। तो जाइए सेंट्रोइड इन सेंटर में से किसी एक पे मैंने वो करवाया होगा आपको अपोलोनियस, है ना, सेंट्रोइड में ही करवाया होगा। तो जाके देखिएगा, क्योंकि मीडियन का यूज हो रहा है यहाँ पे, तो काम उसी का ही है, मीडियन मतलब सेंट्रोइड का। तो जाइए और देखिए पूरा का पूरा कि थ्योरम आखिर कैसे प्रूव कराई है अपोलोनियस में। तो सी डी का स्क्वायर हमको वही निकालना है, प्लस बी डी का स्क्वायर कितना है 64, ये दो हो गया, ए सी का स्क्वायर कितना दोस्तों 36, और प्लस बी सी का कितना हो गया 100। तो ये 272 और ये -64 हो गया, तो कितना आ गया 208।
तो ये 16 इंटू कितना हो गया देखो 13, मतलब कितना आ जाएगा देखो 4√13, 4√13 आ रहा है। सी डी का स्क्वायर है ना, देखो 64, अगर मैं इसको में से माइनस करूंगा तो 208 बन गया ना। तो 4 इंटू 4 है ना, और मेरे से क्या सी डी निकालने के लिए तो कह रहा है ना, क्योंकि 272 और माइनस कितना हो गया भाई, ये 64 हो गया, और ये 13 चको, और ये तीन तीन कितना भाई 13 नाम है ना। कहीं पे गलती हो रही है, देखते हैं भाई। 136 दूनी 272 हो गया, और ये 272 में से 64 जाएगा तो भाई कितना बचेगा 208। तो ये बच गया 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने थोड़ी गलती कर दिया, माफ करिएगा। तो 4 पंजे 20 और 4 दूनी, तो मतलब कितना बन गया देखो, ये 2 रूट है ना। फिर ये 13 चको अगर 52 बन गया, तो ये कितना बन गया 4√13 बन गया भाई। क्या बन गया 4√13। तो आपसे निकालने के लिए क्या कह रहा है वो, क्या निकालने का कह रहा है आपको, कि सी डी क्या होगी। अच्छा, इसको हम क्या दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन में जिन्हें शायद कहीं पे कुछ गलती करी होगी मैंने, है ना। एक और बार देखिए इस क्वेश्चंस को, कि हम इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे। देखो, इसने हमको दे रखा है कि ए, है ना, ए पे क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, और ए बी और सी भाई, तो बी सी कितना है 10 है, ए सी कितना है भाई 6 है, और ये कितना आ गया भाई 8 आ गया, आ गया 8, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो हमको निकालना क्या है भाई, यहाँ से हमने सी डी निकालना है। तो सी डी निकालने का मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, क्योंकि सी डी मीडियन हो गई, तो ये 1/2 अंडर रूट के अंदर 2, इसका स्क्वायर मतलब 6 6 36 प्लस 2 इंटू कितना भाई 100, और माइनस का कितना भाई 64। तो यहाँ पे 1/2 हो गया, है ना, वहां पे 1/2 करना भूल गया था शायद, मुझे लग रहा। तो यहाँ पे से ये टोटल अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 208, है ना 208। तो यहाँ पे से बाहर आके कितना आ जाएगा देखो 4 इंटू √13, तो यहाँ से कितना आ जाएगा √13। थोड़ी सी वहां पे कुछ मिस्टेक हो गई थी फॉर्मूला पे, तो आप लोग अपोलोनियस थ्योरम यूज कर रखी है मैंने, दो तरह की होती है देखो, इस तरह से भी यूज कर सकते हो अपोलोनियस थ्योरम, और उस तरीके से, है ना। तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत ही आसान से सवाल है, बस आप लोगों को थ्योरम पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2√13। उस वहां पे शायद कुछ गलती हो गई थी मेरे से, है ना, तभी जाकर के गलत आंसर आ रहा था भाई। अगला देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी भाई, एक ट्राइंगल है क्या भाई ए बी सी, ए बी और क्या भाई सी, ए एम परपेंडिकुलर है किसके भाई बी सी के, और ए एन क्या है भाई एंगल बाइसेक्टर है। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ ए एम, और एम कितना दे रखा, ये 55 और ये 35। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें डायरेक्ट जो एम ए एन है दोस्तों, वो हो जाता है एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2 भाई। आपको ये थ्योरम याद करके रखनी है। तो ये 55 माइनस का 35 बाई कितना हो जाएगा 2, मतलब 20 बटे कितना 2, मतलब कितना भाई 10। तो आप ये थ्योरम याद करके रखिए, ये बार बार पेपर में आपके रिपीट हो रही है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है आपने फॉर्मूले पे, और आंसर आ जाएगा आपका। अगला देखो, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ पी क्यू आर इज अ टेंजेंट एट द पॉइंट क्यू ऑन इट भाई, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ भाई, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है भाई ओ है, पी क्यू आर एक टेंजेंट है, पी क्यू और आर एक टेंजेंट है, पॉइंट क्यू ऑन इट भाई मतलब क्यू पे है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी क्या है कॉर्ड है, सर्कल पैरेलल टू द टेंजेंट क्या भाई, इसके पैरेलल है भाई, इसके टेंजेंट खींच दी भाई, इसके पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है देखो, ये ए हो गया और ये बी हो गया भाई, ठीक है। तो कह रहा है कि बी क्यू आर, जो हमारी ये बी क्यू आर है, ये कितनी है भाई 70 है, ठीक है, अच्छी बात है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ए क्यू बी भाई, तो ये ए क्यू बी कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना दोस्तों। देखो, कोई चीज समझा रहा हूं मैं आपको, अगर मान लो आपने यहां से सेंटर से मिला दिया, देखो मिला दिया, अब मेरी बात ध्यान से समझना। देखो हाँ, मेरे से पूछ क्या रहा है वो, ए क्यू बी निकालने के लिए कह रहा हो। तो आपको पता है कि अगर ये 70 है तो इसको 20 होना पड़ेगा, क्यों, टेंजेंट जो है सर्कल के सेंटर के साथ में,
90 डिग्री का एंगल बनाता है भाई। तो अगर ये 20 हुआ दोस्तों, ध्यान से सुनना, और ये अगर 70 है, तो ये एंगल ए भी क्या होगा, 70, एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। तो अगर ये एंगल ए बी अगर 70 हो गया, तो ये 35 और ये भी क्या हो जाएगा, 35, क्योंकि ये इसको क्या करेगा भाई, बाइसेक्ट करेगा। तो ये 35 अगर हो गया, तो आपको पता है अगर ये 35 है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, 35, मतलब दोनों का सम कितना आ गया भाई, 55। आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 55। तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, बड़ा ही आसान सा सवाल था। बस करने का आप लोगों का तरीका आना चाहिए कि किस तरह से हमको इसको सॉल्यूशन करना है। कई लोग कई तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं, पर जो मैं जिस तरह से मैंने समझाया आपको उस तरीके से समझिए, क्योंकि इस बेस पे है ना, कि इस थ्योरम को समझिएगा आप, कि कभी भी अगर मान लो किसी सर्कल के अंदर दोस्तों एक ट्रायंगल बना हुआ है, और यहाँ से अगर मैंने एक टेंजेंट खींची है, टेंजेंट, ठीक है, तो ये जो एंगल होता है भाई, ये एंगल है ना, ये जो एंगल होता है, इसके सरकमफ्रेंस के जो ट्रायंगल है, इसके मतलब साइड के क्या होते हैं, इक्वल होता है, और ये क्या कहलाता है आपका, एक्सटीरियर एंगल भाई। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कह सकते हैं आप इसको भाई। तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगला देखो, अ सर्कल टचेज द साइड पी क्यू ऑफ ट्रायंगल भाई, ए पी क्यू। तो क्या था कि एक त्रिभुज बनाया, ए पी और क्यू, और वो कह रहा है कि एक सर्कल टच करता है इसको भाई। तो अच्छी बात है, ठीक है। थोड़ा सा फिगर रुको, मुझे बनाने दो दोबारा, है ना, दिक्कत ना हो जाए कहीं पे। तो पहले एक सर्कल ही बना देते हैं यहाँ, है ना, और यहाँ पे ए पी और यहाँ पे क्यू, ठीक है। वो कह रहा कि आर पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है, ए पी एंड ए क्यू प्रोड्यूस टू बी एंड सी। तो ए पी को हमने आगे बढ़ाया, इसको टच करके जाएगा दोस्तों, हाँ। तो यहाँ पे आगे बी तक बढ़ाया, और इसको कहाँ तक बढ़ाया भाई, सी तक, ये टच करके जाएगा। तो कह रहा है कि ए पी क्यू का जो पेरीमीटर है, ए पी क्यू का जो पेरीमीटर है वो कितना है, 30 है। अब ध्यान से समझना दोस्तों, भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे हम दो टेंजेंट खींच रहे तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब ये भी इक्वल और ये भी इक्वल, इसका मतलब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ, है ना, कि इसका मतलब यहाँ पे तक, जहाँ पे तक आपने इसको बढ़ाया है, मतलब ये पूरी की पूरी यहाँ पे बी होगा दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे ये सी होगा, ठीक है, आगे मत जाना ज्यादा, यहीं तक ले जाना। इसका मतलब बोलने का मेरा मतलब ये है कि पी बी बराबर क्या हो गया भाई, पी आर, और क्यू आर बराबर क्या हो गया, क्यू सी। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ए बी प्लस का ए सी जो होगा, मतलब इन दोनों की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर हो जाएगी भाई, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बाई, इसके ए पी क्यू के। तो इसका मतलब अगर ए बी बराबर ए सी, और ए बी और ए सी भी क्या है भाई, बराबर है ना, तो ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी दोस्तों, 15, और ए सी की भी कितनी आ जाएगी, 15, है ना। आइसोसेलेस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी, आइसोसेलेस थ्योरम बोला मैं, ट्रायंगल आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में पूछा, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो सर्कल की प्रॉपर्टी लग गई इसमें, है ना, वही टेंजेंट वाली, और काफी रिपीटेड है भाई। अगला देखो, इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, एक त्रिभुज दिया हुआ है हमें भाई, एडीसी, ए डी और क्या भाई, सी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ई ए डी पर है, और बी किस पे भाई, ए सी पे। एंगल ए बी ई, ये वाला एंगल किसके बराबर है भाई, ए डी सी, ठीक है। इफ ए बी बराबर क्या, ए ई बराबर कितना दे रहा है, 6 दे रहा है, और बी सी बराबर कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, बीई 3 दे रहा है, और ये कितना दे रहा है, सी डी कितना भाई, 5। तो दोस्तों अगर मैं कहूं आपसे, तो आप कहोगे कि सर ए बी ई सिमिलर है किसके भाई, ए डी सी के। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, एंगल, एंगल। जब दो एंगल बराबर है, कौन कौन से एंगल, एक कॉमन हो गया, और एंगल डी बराबर एंगल बी हो गया भाई। तो दो एंगल बराबर है, तो तीसरा अपने आप बराबर हो गया। तो मैंने इसको अगर एक्स मान लिया, देखो, तो इस इक्वल एंगल के आगे वाली साइड क्या है, ई में 6 है, और बड़े वाले में क्या है भाई, देखो 2, और इसको भी एक्स मान लो दोस्तों, इसको वाई मान लो, चलो घबराओ मत भाई। तो ये कितना बन गया, 2 प्लस का वाई। इक्वल वाली साइड के आगे छोटे का क्या है, 3 है, और बड़े वाले का क्या है भाई,
5 है, तो 5 छके 30, 3 दूनी 6 प्लस 3y, तो y यहाँ से दोस्तों कितना आ जाएगा, देखो 8 आ गया। आप कहोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो y यहाँ से कितना आ गया भाई, 8 आ गया, ये 8 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, x निकालना है ना। तो यहाँ पे से जो देखो अनइक्वल साइड, अनइक्वल एंगल है, देखो सी के आगे क्या है, देखो बड़े में 6 प्लस का x, तो छोटे वाले में क्या है भाई 8, अभी निकाला। और बड़े वाले में क्या है भाई 5 है, तो छोटे वाले में क्या है देखो 3 है, तो 6 3 18 प्लस 3x प्लस का कितना भाई 40, तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई मेरे पास में, देखो कितना आ जाएगा 3x, और यहाँ पे से कितना आ जाएगा 22, तो यहाँ x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो दोस्तों देखो 22 बट्टे कितना आ गया 3, इन दोनों का सम ही पूछ रहा मुझे, वो x प्लस का y, है ना, ये x हो गया, ए बी कितना हो गया भाई y हो गया, और डी कितना हो गया x, इन्हीं का सम पूछ रहा है। तो इनका सम कितना हो जाएगा 22 बट्टे 3 प्लस का 8, 8 3 24, और 12 22 कितना भाई 46 बट्टे कितना भाई, कितना आ जाएगा 3, आंसर आ गया। तो बहुत बेसिक सा सवाल था, सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी यूज करी दोस्तों मैंने इसमें, है ना। और सिमिलैरिटी की जो इसमें बीपीटी थ्योरम आती है वो आप लोगों को कराऊंगा मैं, है ना। तो इसकी जो थ्योरी है वो जल्दी आपको देखने को मिलेगी, कल या परसों आप लोगों को मिल जाएगी। तो मैंने सिमिलैरिटी तो कराई आपको, लेकिन मैंने बीपीटी और मिड पॉइंट थ्योरम और एक दो और थ्योरम मैंने छोड़ रखी जो मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा उसमें, ठीक है। अगला देखो, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल, AC बी इट्स डायमीटर भाई, AC क्या बन गई भाई इसकी डायमीटर, ठीक है अच्छी बात है। BD इज अ कॉर्ड, है ना, BD इज अ कॉर्ड, देखते हैं। इंटरसेक्टिंग AC एट भाई क्या भाई E पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट A ज्वाइंट, पॉइंट A इज ज्वाइंट टू B एंड D भाई, अच्छी बात है चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जोड़ दिया। अब वो कह रहा है कि एंगल BOC जो है देखो, ये कितना है भाई 50 है, और एंगल AOD भाई, ये वाला एंगल AOD, ये कितना दे रहा है आपको 110 दे रहा है, ठीक है। और आपसे क्या नहीं कह रहा भाई, BEC निकालने को कह रहा, तो बड़ा आसान सा सवाल है भाई। तो एक बार बताओ, अगर ये 110 होगा दोस्तों तो ये वाला 70 होगा, एक सीधी लाइन 180 बनाती है। अब एक बात ध्यान से सुनना, देखो ये जो आपको कौन सा वाला ट्रायंगल दिख रहा ODB, अगर ये 120 आ गया तो ये दोनों रेडियस हैं तो इक्वल इक्वल हो गया, तो क्या ये 30 30 नहीं होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी 30 और ये भी 30, तो ये भी 30 हो गया, और ये भी कितना हो गया 30, तो भाई BEC कितना हो जाएगा 80, 80 कैसे भाई, जरा ट्रायंगल किस पे फोकस करना, BOE और C पे, अरे जब ये वाला 30 और ये वाला 50 हो गया दोस्तों, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल 80 होगा कि नहीं होगा, भाई या कोण भाई। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछे हुए थे उसने आपसे, आपको कंफ्यूज कराने के लिए। कहीं पे अगर कोई गलती हो गई तो मुझे जरूर बताना, है ना। वैसे उम्मीद है मुझे कि गलती नहीं हुई होगी, पर कभी कभी हो जाती है। और जितने लोगों को भी सेशन पसंद आया उसको शेयर करिएगा, है ना, लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपने अब तक नहीं करा। तो कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन लाया मैं आज आप लोगों के लिए। कल आप लोगों के लिए कुछ थ्योरी का टॉपिक लाऊंगा, बीपीटी, मिड पॉइंट या कॉन्ग्रुएंसी भी ला सकता हूँ, सिमिलरिटी आप लोगों को करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मजे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तो पढ़ते रहिए, अपने पेपर की तैयारी करिए। और इन मैं चाहता हूँ कि पेपर में आप लोग इन 5 क्वेश्चन को या 4 क्वेश्चन को जो भी ज्योमेट्री के बनते हैं हमारे पेपर में, वो कंप्लीट और आसानी से करके आ जाना भाई, ठीक है। तो मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।